नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, वजीर एक्स फंड मिलेगा या सर हम ये मान लें कि गया। बिल्कुल, आज इस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और देता हूं कि आखिर लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके फंड को लेके, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगला, लवली इनू, यानी कि आदत के अनुसार उसने आज भी अपना एक खेल कर दिया है, वो भी आपको बताता हूं। और पिक्सेलवर्स और हैमर्स कॉम्बैट थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताता हूं। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उससे पहले लेकिन आपको जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सारे आंसर्स हैं या डेली सिफर और आपका डेली कॉम्बो या आपका जो भी अब मिनी गेम आ रहा है वो भी आपको अर्ली मॉर्निंग ही प्रोवाइड करा देता हूं, जिससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना आए, कई सारे मौके मिल जाएं, आप इजीली उसको कर सकें। क्योंकि हर 1.5 घंटे बाद आपको मिनी गेम खेलने का मौका मिलता है, और चाबी नहीं तो हेमेस्टर में एयर ड्रॉप नहीं, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपका जो है टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिए। अब आते हैं वजीर एक्स में कि आखिर ये वजीर एक्स में क्या चल रहा है। देखिए साहब, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं, आपको बहुत स्पष्ट बोलूं, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन अब निकल के सामने आ गए हैं जहां ये चीज क्लियर हो चुकी है कि वजीर एक्स के बस में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपके फंड को वापस कर सके। जो हैकर्स के पास जा चुका है उन्होंने उसको कन्वर्ट भी कर दिया, यानी कि इथेरियम में जो भी टोकन उन्होंने हैक किए थे उनको इथेरियम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए अब तो इम्पॉसिबल काम हो गया कि वहां से वो वापस आ सके। अगर यही चीज यूएसडीटी में कन्वर्ट करते या यूएसडीसी में कन्वर्ट करते, यानी जो उन्होंने आपके टोकन्स को हैक किया है, अब पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपको देखिए टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रखी है। तो टेलीग्राम पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, जो जो टोकन्स हैक हुए हैं। तो आप देख लीजिए क्या आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई टोकन है क्या जो हैक हुआ है, क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है, टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात आती है कि उन्होंने क्या करा है। भाई हैकर्स ने तो जो मैंने बताया ना कि उन्होंने इथेरियम में कन्वर्ट कर दिया। अब यूएसडीटी या यूएसडीसी में क्यों नहीं किया? भाई वहां से भी तो वो कर सकते थे ना। लेकिन उनको भी पता है कि भाई वो स्टेबल कॉइन है, और स्टेबल कॉइन को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जा सकता है, कहीं ना कहीं उनको रोका जा सकता है, यानी उनके ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं वो होल्ड करा सकते थे। इसलिए उन्होंने भी ये पूरा गेम खेला कि हमको जो है इथेरियम में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपने कन्वर्ट करके जो है कहीं ना कहीं जो डीफाई प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए आपने अपने वॉलेट्स में कहीं ना कहीं उसको ट्रांसफर भी कर दिया। तो अब इम्पॉसिबल चीज होगी कि आप अपना कहीं रोक सकें या ब्लॉक कर सकें। तो इसलिए भाई हैकर्स इस मामले में एक तरह से जीत गए। तो यहां कहीं ना कहीं हम लोगों का जो वजीरेक्स पे फंड था वो स्टक हो गया। अब क्या वजीरेक्स वापस करेगा? मेरे भाई देखो, 50% अभी जो उनका टोटल फंड है उसका हैक हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है देखो 90% के वो दे पाएंगे। भाई थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ परसेंट, क्योंकि कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो कम्युनिटी की वजह से वो थोड़ा बहुत कहीं से अरेंज करके आपको थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे दें। वरना ये कहो अगर आपका 100% गया है तो 100% मिल जाएगा, भाई देखो मुझे उम्मीद ना के बराबर है। हाँ, थोड़ा बहुत उनकी मर्जी है। हाँ, अगर ये फंड कहीं वो ब्लॉक करा देते या वापिस आ जाता तो फिर चांस ज़्यादा बन जाते कि आपको जो है आपका फंड पूरा मिल जाता। तो अब आप फिलहाल तो देखिए आपके फंड जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वही मान के चलें, और वो भी एक कंडीशन यहां भी है कि वो कंडीशन आपको देखिए कि जब ये विड्रॉल स्टार्ट कर दें, भाई आपका क्रिप्टो विड्रॉल स्टार्ट करें, आपका आईएनआर विड्रॉल स्टार्ट करें, जब ये स्टार्ट कर देंगे तो आप ये मान के चलें कि आपका फंड ठीक है जो है उतना मिल तो रहा है कम से कम। अगर ये विड्रॉल ही अभी स्टार्ट नहीं करते या विड्रॉल स्टार्ट करने के बाद भी आपको ये ऑथराइज नहीं कर रहे, ठीक है आप यहां से इसको ट्रांसफर कर लो या विड्रॉ कर लो, तो फायदा क्या? तो कम से कम ये है कि आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोई वजीरेक्स इस तरह का कदम नहीं उठाता। तो भाई फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। लेकिन हाँ, मैंने आपको देखिए ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी दी है, और ये भी कंफर्म हो गया कि हाँ हैकर्स वाला फंड तो गया। अब आते हैं लवली इनू पर कि भाई लवली इनू ने क्या करा है। देखिए भाई उसका 3 साल का आज एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। अब यहां पर जो है उनका तो जैसा हमेशा से होता है वही किया उन्होंने। आज भी उन्होंने देखिए अच्छा खासा डंप मार दिया। अब ये कौन करेगा? ये केवल टीम ही करती है। हमेशा से मैंने आप मेरे कितने भी वीडियो उठा के देख लिया, अगर उनमें कहीं लवली इनू की कोई चर्चा है तो उसमें वही कहा है कि प्रोजेक्ट कोई खराब नहीं होता, प्रोजेक्ट सब ठीक होते हैं। उनके पीछे जो टीम काम करती है नीयत उसकी खराब होती है। तो देखिए यहाँ लवली इनू ने भी अपनी करामात दिखा दी है, और आज प्राइस उसका जो है करीब 40% के आसपास टीम ने ही डंप कर दिया। तो भाई इसका अपडेट मैंने आपको ट्विटर टेलीग्राम पर पहले ही प्रोवाइड करा दिया। लेकिन भाई ऐसे प्रोजेक्ट का कुछ नहीं हो सकता, ना ही इन पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। मैंने हमेशा से यही कहा है कि भाई इसमें तो अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत इंस्टेंट प्रॉफिट लो और बाहर आ जाओ, बस इसमें होल्ड का कोई मतलब ही नहीं है। और आपने एक चीज़ और नोटिस कर ली कि जो माइग्रेशन हुआ उसमें भी देख लीजिए आपके टोकन कितने थे और कितने रह गए।
तो यहीं से अंदाजा हो गया कि साहब माइग्रेशन के बाद प्रोजेक्ट में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, कुल मिला के चारों तरफ से मारा जाता है यूजर। यही सेम चीज पिक्सल वर्स में चल रही है। तो पिक्सल वर्स में भी आपको हो सकता है कुछ, वो कहते हैं चाशनी दे दे लाके को, भाई अब ऐसा कर लो, हम ऐसा नहीं करेंगे, वैसा कर लो, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत से लोग कहेंगे विड्रॉ ले लो। भाई विड्रॉ क्या ले लो भाई, 10% ही तो दे रहा है। अब मान लीजिए आपका आप 690 आपको टोकन मिले हैं PIX5, तो उसका 10% आपको मिलेगा, 69 टोकन आपको मिलेंगे। तो 69 टोकन का विड्रॉ करके भाई करना क्या है? उधर से आपने जबरदस्ती का स्टेकिंग का फॉर्मूला भी अपना दिया, आपको स्टेकिंग करनी ही पड़ेगी। स्टेकिंग करोगे तो आपको जो है गैस फीस भी देनी पड़ेगी। तो भाई पिक्सल वर्स को मैंने तो पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया है हर तरीके से। और जिस दिन से इनका एलोकेशन हुआ है, जिस दिन से डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उसी दिन से मैं तो कंटिन्यू इनकी खिंचाई कर रहा हूं। और आप जिसको यकीन नहीं होता, आप मेरे ट्विटर पर चले जाइए, ट्विटर पर जाके देख सकते हैं कि मैंने जो है कितनी इनकी खिंचाई कर रखी है। और खिंचाई की वजह से ही इन्होंने मुझे जो है कहीं ना कहीं डैशबोर्ड पर ब्लॉक भी कर दिया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कम्युनिटी के साथ था हूं। प्रोजेक्ट आएंगे चले जाएंगे, तो प्रोजेक्ट तो कोई ना कोई और आ जाएगा, पिक्सल वर्स क्या कोई और आएगा। लेकिन हाँ ये है कि भाई इस तरीके से अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट और आएगा, वो फिर से कम्युनिटी को चीट करेगा। तो इसलिए भाई देखिए बोलना बहुत जरूरी है और आपको देखिए सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, टैप 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 लगे हुए हैं, उसके बाद रिवार्ड क्या दे रहे हैं? ये रिवार्ड कुछ भी नहीं दे रहे। तो इसलिए भाई देखिए ट्विटर पर आइए, ट्विटर को ज्वाइन कीजिए, वेरीफाइड मेरा ये ट्विटर हैंडल है, इसी को ज्वाइन करना है, किसी फेक को नहीं ज्वाइन करना है। और पिक्सल वर्स की खिंचाई में शामिल हो जाइए, क्योंकि यहीं से कुछ ना कुछ आगे की कार्रवाई भी निकलेगी। क्योंकि नहीं तो फिर और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पिक्सल वर्स के पीछे चलेंगे और आपको कहीं ना कहीं झुंझुना पकड़ा के निकल जाएंगे। तो भाई उनके सामने ये सबक पेश करना पड़ेगा कि भाई कम्युनिटी जागी हुई है, इस तरीके से स्कैम नहीं करने देगी। अब आते हैं मार्केट पर कि मार्केट में क्या है। मार्केट अभी भी आपका वही देखिए 67,600 के आसपास चल रहा है। हाँ फिर यानी ग्रीन इंडेक्स जरूर आपका जो है 70 के आसपास पहुंच गया, जो कहीं ना कहीं ये तो दर्शाता है कि हाँ कि अंदर से पॉजिटिविटी अच्छी खासी है। लेकिन अगर ये को जितना वॉल्यूम आना चाहिए वो मार्केट में नहीं आ रहा है, तो देखिए ठीक है पॉजिटिविटी अच्छी बात है, लेकिन वॉल्यूम भी तो आना चाहिए ना। हमारा मार्केट टिकेगा तो वॉल्यूम पर। तो इसलिए भाई देखो जब तक वॉल्यूम अच्छा नहीं आता तब तक ठीक है, आप एक अच्छी मैं कहता हूँ 67,000 के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ टिके रहें बहुत अच्छा रहेगा। वरना देखिए 2-3 हज़ार ऊपर नीचे कब हो जाता है पता नहीं चलता है। और ये फिलहाल अमेरिका में जो चीज़ें चल रही हैं उसका इम्पैक्ट भी अच्छा खासा दिखाई देता ही है। और ये रोज किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। कल देख लीजिए बाइडन ने जो है रेस से बाहर होने का ऐलान कर दिया। तो ये क्या है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो भाई उसी के अनुसार मार्केट भी आप पंप और डंप कर जाती है। रहा इसका अपना बजट का, जो इंडिया में बजट आ रहा है, देखिए उससे क्रिप्टो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी इंडिया में क्रिप्टो को वो दर्जा हासिल नहीं है कि हमारा बजट आ रहा है उससे कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा। नहीं, हम केवल उम्मीद कर सकते हैं बजट से अपने टैक्स के बारे में। तो भाई उसमें पहले चर्चा तो हो कुछ, जब चर्चा ही नहीं होगी किसी चीज़ की तो फिर टैक्स कम कैसे होगा? तो बेहतर यह है कि हम अपने बजट से ज़्यादा उम्मीद ना करें कि भाई क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है हमारे लिए। हम सिर्फ इतनी उम्मीद रख सकते हैं कि भाई कोई चर्चा हो जाए और थोड़ा सा टैक्स कम हो जाए। अब ये तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो ऐसा कुछ निकल के आया नहीं है। जो भी आएगा आपको अपडेट तुरंत दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।